हेलो साथियों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षागंज में स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे होंगे, आपको पता भी होगा कि जो आपका आंसर किया था उसमें से मैथ्स में मैंने अभी तक टैली किया था, टोटल 9 क्वेश्चन जो है ना आपके गलत है। ऐसा लग रहा है कि आयोग वाले ना, जैसे लग रहा है कि आप गांजा फूक के, या फिर जैसे लग रहा है कि देसी दारू पी के इन्होंने आंसर की बनाई है। भाई साहब, ऐसे कैसे आंसर गलत हो सकता है? नॉर्मल साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ये आंसर किसने किसने बनाया है? हो सकता है कि एआई से आंसर निकालें क्या? एआई में इतना गंदा आंसर देगा भाई। तो हम आज यहाँ पे चर्चा करेंगे इस सेशन में कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं और उसको कैसे आप ऑब्जेक्शन करोगे, ताकि आप ऑब्जेक्शन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी। ऐसे भी पैसा लग नहीं रहा ऑब्जेक्शन करने का, तो ऑब्जेक्शन आप कर दीजिएगा ताकि आपको नंबर मिल जाए। तो मैं कुछ आपको क्वेश्चन बताऊंगा और उसको कैसे ऑब्जेक्शन करना है, क्या उसके लिए वैलिड पॉइंट्स आप रखोगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जो 2 जुलाई को पेपर दिए थे ना, 2 जुलाई 2026 को, उसके पेपर 2 में जूनियर लेवल में ही सारी गलतियां, जूनियर लेवल में सिर्फ 1 में एक क्वेश्चन गलत है आपका, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद आपका जो आपका पेपर जो 3 तारीख को पेपर 2 आपने दिया था सिर्फ 1 में, उसमें आपका 8 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन के गलत आंसर दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक चीज ध्यान दीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन के लिए आपको कहां से, आप देखो सबसे पहली बात है कि आप ऑब्जेक्शन करोगे, इसके आंसर में क्या लिखोगे। तो मैं जो आंसर करा रहा हूं ना, जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसकी पीडीएफ आप वहां पे इसको अपलोड कर सकते हो, उसकी भी आप यहाँ पे इमेज आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन जो दिया गया था ना, क्वेश्चन में जरा रीड करिएगा। बोला ये 4 निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, ये ज्ञात है कि कम से कम 2 हेड आते हैं, ठीक 3 हेड आने की प्रायिकता क्या है? दैट मींस ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल की क्वेश्चन है, दैट मींस यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन दे रखे हैं। बोला गया 4 पेयर पॉइंट्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली गिवन दैट एट लीस्ट 2 हेड अपीयर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 हेड अकर्स? दैट मींस पहले से एक इवेंट गिवन है कि यहाँ पे इवेंट गिवन है कि एट लीस्ट 2 हेड्स अपीयर हो रहे हैं, तो आपको यहाँ बताना है कि एग्जैक्टली 3 हेड्स अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये जो आपके क्लास 12 में एनसीईआरटी में आता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में आपका कांसेप्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दैट मींस कि अगर कोई भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकाल लो ए का, बट गिवन दैट कि गिवन है कि बी वाले की प्रोबेबिलिटी पहले से, बी वाला इवेंट पहले से अकर हो चुका है, तो अगर गिवन इवेंट दे रखा है आपको ना, तो ये आपको होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट होता है। मैंने लेट कर लिया, लेट कर लो कि ए इवेंट इसका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है एग्जैक्टली 3 हेड्स, एग्जैक्टली 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ निकालनी है हमें। गिवन दैट पहले से गिवन है कि एक इवेंट यहाँ पे अकर हो चुका है, वो क्या है? एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स का यहाँ पे एक इवेंट यहाँ पे पहले से अकर हो चुका है। तो अगर कोई इवेंट पहले से अकर हो चुका है, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू निकालते हैं। इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, गिवन दैट कि बी अकर हो चुका है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये इसका फॉर्मूला होता है भाई, ध्यान रखना कि अगर हमें यहाँ पे ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन दैट कि बी अकर पहले से हो चुका है, तो बी इवेंट हो चुका है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसमें बात करते हैं कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे ए दे रखा है, ये आपका एग्जैक्टली 3 हेड्स और यहाँ का बी है एटलीस्ट 2 हेड्स, तो एटलीस्ट 2 हेड्स पहले से गिवन दे रखा है कि एटलीस्ट 2 हेड्स यहाँ अपीयर कर रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट निकालें मेरे आप, तो बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, देखो आउट ऑफ 16 टोटल आपने अगर 4 पॉइंट लॉस किया है, तो 2 की पावर 4 यहाँ पे टोटल आपके सैंपल स्पेस में इवेंट्स कितने बनेंगे, आउटकम कितने होंगे? 2 की पावर 4 दैट इज 16 आप यहाँ पे टोटल आउटकम्स हो। देखिए आउटकम मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2, इसको यहाँ काउंट कर लेंगे आप, तो 1 2 यहाँ पे आपका इवेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 आपके यहाँ पे इवेंट्स है। सो इसको 16 आपके आउटकम्स दे रखे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है कि एग्जैक्टली आउट ऑफ 16 कितने आपके ऐसे इवेंट्स हैं जिससे एग्जैक्टली 2 हेड्स अपीयर हैं। देखिए एग्जैक्टली 2 हेड्स अपीयर होने का मतलब ये है ना, एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब कि 2 हेड्स हो तो भी चलेगा, कम से कम 2 हेड चाहिए, 3 हेड तो रहेगा तो भी चलेगा, कम से कम 2 हेड इसमें मिलेगा ही मिलेगा, और 4 हेड रहेगा तो भी चलेगा। तो जहां जहां 2 हेड 3 हेड और 4 हेड मिलेंगे वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे देखोगे तो कम से कम 2 हेड चाहिए, तो 4 हेड है तो भी चलेगा, 2 3 इसमें 3 हेड है, 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे इवेंट्स रहेंगे ना, जिसमें कम से कम 2 या फिर कम से कम 3 यहाँ या फिर कम से कम 4 यहाँ पे हेड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउट ऑफ 16 टोटल आपको ऐसे कितने मिल गए? आउट ऑफ 16 टोटल आपके आउटकम्स मिल गए 11, तो इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 11/6। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी पता कर ले, ताकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता करने में दिक्कत ना हो। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इसमें भी आउट ऑफ 16 आपको एलिमेंट्स ढूंढना है। आउट ऑफ 16 कितने एलिमेंट्स हैं? ए, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि ए और बी में कॉमन क्या है। जैसे बोला एग्जैक्टली 3 हेड्स है ये, यहाँ पे एग्जैक्टली 3 हेड्स है, तो एग्जैक्टली 3 हेड्स वाले यहाँ पे एटलीस्ट 2 हेड्स कितने आएंगे? कितने 3 हेड्स वाले हैं? सारे 2 हेड्स वाले हैं, क्योंकि एटलीस्ट 2 हेड्स का मैक्सिमम 3 हेड भी मिल सकता है, 4 हेड भी मिल सकता है। तो 3 हेड वाले कितने? 3 हेड वाले आपके यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4 ऐसे यहाँ पे आउटकम्स होंगे जो इन दोनों में आपका इंटरसेक्शन मिलेगा, दोनों में कॉमन मिलेगा। तो ये 4 की जो हो जाएंगे ना, इसलिए फेवर करेंगे इस इवेंट के लिए, ये हो जाएगा 4/16। तो आपकी ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। आपको ये मेनली आपका आंसर यहाँ पे ये है कि आपको ये निकालना है। फिर इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे, चलो इसको हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, पोजीशन देख लीजिए।
इसकी अगर प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यू रखो आप, इसकी वैल्यू है 4/16, इसकी वैल्यू है 11/16, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ जाएगा आपका 4/11। आंसर आएगा आपका 4/11 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे, ना कि आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे उत्तर कुंजी में दैट इज आंसर शीट में दे रखा है आपको, आंसर शीट में 1/2 दे रखा है जो कि सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। 1/2 गलत होगा। मैं यहाँ पे हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप परीक्षागंज टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, या फिर यहाँ स्क्रीनशॉट लेके ले लीजिए और ये सीधे सीधा आप इसको भी यहाँ पे आप चैलेंज करने के लिए लगा सकते हो। इसकी जो इमेज है ना, ये भी आप लगा सकते हो इसको चैलेंज करने के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 जुलाई में एक यही क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का जो गलत दे रखा था। यहाँ पे 1/2 है, बहुत सारे टीचर इसका आंसर भी नहीं बता रहे, तो मैंने आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बता दिया कि अगर ऐसे आप यहाँ पे इसकी फोटो भी आप लगा सकते हो कि आपका सॉल्यूशन होगा। आगे बढ़े हैं। देखिए उसके बाद 3 जुलाई को पेपर 2 में सेट 1 में यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन गलत है, उसका भी मैं यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं मैं बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन गलत है क्या आंसर होना चाहिए, मैं सॉल्यूशन भी दे दूंगा ताकि उसकी आपकी फोटो भी लगा सकते हो, ताकि वहां पे आपको वहां पे ऑब्जेक्शन के लिए होता है ना कि ऑब्जेक्शन के लिए आपको वैलिड आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, आपको वैलिड आंसर बताना होता है, तो मैं आपको यहाँ पे जो सॉल्यूशन करा रहा हूँ वो भी आप यहाँ पे इसको लगा सकते हो। देखिए ये एक क्वेश्चन है जो गलत दे रखा है। बोला गया है कि रेखाखंड ए 2,4 and b x,10 का मध्य बिंदु 6,7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। The midpoint of the line segment joining a 2,4 and b x,10 is 6,7. Find the value of x. यार ये तो बच्चों को पता है जो 9th 10th में पढ़ते हैं। यहाँ पे मिडपॉइंट फॉर्मूला है कि 2 और x का सम करके हम हाफ करें तो 6 आएगा, तो 2 और 10 12 12 का हाफ कर दोगे तो 6 आ जाएगा। लेकिन इन्होंने आंसर 14 निकाल दिया भैया, पता नहीं कैसे निकाल रहे हैं, लग रहा है कि उसने सस्ता नासा कर लिए थे, कहीं गांजा वाजा तो फूक नहीं लिए थे उसने। देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे इसके लिए एक हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। ये ए दे रखा है 2,4, ये आपका बी दे रखा है x,10, आपका मिड पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट बी है जिसका मिड पॉइंट दे रखा है 6,7, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिखा कोऑर्डिनेट x1, y1 ले लें, b का कोऑर्डिनेट x2, y2 ले लें, तो जो आपका p का यहाँ पे कोऑर्डिनेट होता है ना, p का कोऑर्डिनेट होता है बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला जो p का कोऑर्डिनेट होता है 6,7 या फिर कह लो x, y, ये होता है कोऑर्डिनेट और ये होता है x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हम पहले से कोऑर्डिनेट दे रखा है 6,7, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है भैया, ये है 2 प्लस x/2 और ये है आपका 4 प्लस 10/2। देखो 4 प्लस 10/2 करोगे, 4 प्लस 10 14, 14 का हाफ करोगे 7 आएगा। तो जैसे हम अगर ये कंपेयर कर लेना, अगर x कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करें ऑन कंपेयरिंग बी है, हम जैसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से 2 प्लस x/2 इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें 6। x कोऑर्डिनेट यहाँ पे इक्वल होगा, x यहाँ पे x के इक्वल होगा, x वाला कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा, y वाला कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा। तो अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस x की वैल्यू हो जाएगी 12, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 2 उधर जाएगा, तो 12 माइनस 2 करोगे x की वैल्यू हो जाएगी 10, x की वैल्यू 10 हो जाएगी जो कि आपका ये आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे x की वैल्यू 10 जो होगा ना आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो कि यहाँ पे 14 दे रखा है, बिल्कुल गलत है, कहीं से भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, x की वैल्यू 14 के इक्वल नहीं होगा, x की वैल्यू क्या होगा 10 के इक्वल होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन पे लगा सकते हैं, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है, इसको भी आप ऑब्जेक्शन के लिए लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़े। मैं इसका पीडीएफ आपको परीक्षागंज यूट्यूब चैनल, सॉरी परीक्षागंज टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप लोग परीक्षागंज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़े। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका 104, आपके यहाँ पे 3 जुलाई को पेपर 1 में, सॉरी पेपर 2 का आपका सेट 1 में था, ये सारे के जो पेपर है ना, टोटल 8 क्वेश्चन जो है 3 जुलाई का जो आंसर शीट बनाया, पता नहीं उस समय क्या हुआ था भैया इनको, जो 3 जुलाई को पेपर 2 हुआ था ना जूनियर लेवल का, उसी में 8 के 8 क्वेश्चन टोटल गलत है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पता होना चाहिए जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बता देगा हूँ क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि सम उसका 180 होता है। दैट मींस एंगल ए
प्लस एंगल सी, इसका भी सम 180 होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी, इसका भी सम आपका 180 होगा। बट यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि इफ एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए की वैल्यू 70 है, तो सी की वैल्यू बतानी है आपको। तो हमें पता है कि अगर यहाँ पे अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो ए की वैल्यू 70 है, तो एंगल सी की वैल्यू निकालनी है, तो पता है इसका सम 180 होगा। ये 70 उधर जाएगा तो माइनस होगा, 180 माइनस 70 कर दोगे तो एंगल सी की जो वैल्यू आ जाएगी, एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी 110 डिग्री। एंगल सी हो जाएगा आपका 110 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 120 कभी भी नहीं होगा, कितना भी गांजा फूक लोगे भैया 110 ही होगा, 120 आंसर नहीं आएगा। देखो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, इसको आप आंसर में लगा, इसको आप ऑब्जेक्शन के लिए लगा सकते हो। पढ़ा है? देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है कि यदि x प्लस वाई का मान 6 है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 20 है, तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 ज्ञात कीजिए। इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 20, फाइंड x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। देखो इसको अगर ऐसे आप नॉर्मल आंसर करना तो आपको पता है कि अगर 2 4 6 हो जाएगा, ये यहाँ पर देखोगे ये 2 और 4 6 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 और 4 का ये 16, 16 4 20 हो जाएगा। इसकी पावर 4 करना है 256, 256 और 16 आप ऐड कर लो 272 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 288 दे रखा है। लेकिन हमें यहाँ ऑब्जेक्शन में लगाना है, तो इसका हम प्रॉपर सॉल्यूशन देते हैं। इसका प्रॉपर हम सॉल्यूशन आपको देंगे ताकि आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकें। यहाँ पे देखो अगर x प्लस y की वैल्यू 6 दे रखा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू 20 दे रखा है, तो हमें पता है कि x प्लस y का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। अब बस वैल्यू पुट कर दो, x प्लस y की वैल्यू दे रखी है 6, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 20 प्लस 2xy। ये हो जाएगा 36, ये 20 से जाएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ से 2xy की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 36 माइनस 20 करोगे 16, 2xy की वैल्यू यहाँ पे 16 हो जाएगी, 2 से कैंसिल आउट होगा 8 टाइम में, xy की वैल्यू यहाँ पे 8 हो जाएगा। इसको इक्वेशन को मत करो। अब आपको x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 पता करना है, तो आप एक काम कर दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, और इसका आपका फॉर्मूला, इसका आपका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4, y स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो y की पावर 4 प्लस 2ab करोगे तो 2xy, x स्क्वायर y स्क्वायर होगा। हम ये भी कर सकते हैं कि xy का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू 20 थी, तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 की वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ पे 2 और xy की वैल्यू दे रखी है, xy की वैल्यू 8 है, यहाँ 8 का स्क्वायर कर दो, देखो 2 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 64 into 2 कर दोगे यहाँ पे, और इसको इधर लेते आओ, ये हो जाएगा 128, 64 को 2 करोगे तो 128 हो जाएगा, 64 into 2 कर दोगे 128 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर दो, अब 10 minus 8 कर लो 2, 9 minus 2 कर लो 7, और 3 minus 1 कर लो 2। तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा 272। इसका जो आंसर आएगा आ जाएगा आपका 272, ना कि 228, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा 272। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 288, बिल्कुल गलत है। कहीं से भी आप देखो तो बिल्कुल गलत है। लग रहा है कि आयोग में जिसने भी आंसर नहीं बनाया पक्का बट्टी वाली फील किया था उसने, बिल्कुल ध्यान नहीं था उनको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दे रखा है कि यदि अल्फा बीटा समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल हैं, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ज्ञात करें। If alpha and beta are the roots of x² - 5x + 6 = 0, find alpha क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। ये आपको पता करना, जीरो से क्वेश्चन दे रखे हैं। अब नॉर्मली यहाँ पे पहले आप इसको फैक्टराइज करके इसके जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो। देखो एक तो नॉर्मल है, ऐसे अगर बहुत ट्रिक से ही बता रहा हूँ, जिससे आपको लगेगा कि मैं बहुत लंबा बता रहा हूँ। एक यहाँ पे जो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो ना, तो जैसे -5 को स्प्लिट करोगे तो -2 और -3 इसका सम करोगे तो आप यहाँ पे -5 आ जाएगा, प्रोडक्ट है 6। तो जैसे आप दो टर्म्स को ब्रेक करते हो ना, ये -2 है और -3, इसको आप नेगेटिव कर, इसका साइन चेंज कर दो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, और x² का कोएफिशिएंट क्या है 1 से डिवाइड कर दो। यही आपका जीरोस होता है। ये माइनस माइनस प्लस, या फिर 2 हो जाएगा, या फिर 3 हो जाएगा। ये आपकी जीरोस मिल जाएगा अगर हमें शॉर्टकट से निकालना हो तो। बट हमें शॉर्टकट नहीं निकालना, क्योंकि हमें यहाँ ऑब्जेक्शन के लिए आपको एविडेंस भी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो ये रखा है x² - 5x, x² - 5x + 6 = 0। देखो अगर हम यहाँ पे चाहें तो इसको -2x और -3x से ब्रेक कर सकते हैं। आपको पता होगा इसे ऐसे ब्रेक करते हैं कि ताकि 6 और यहाँ पे इसे कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट के इक्वल है। देखिए अगर यहाँ पे आप x कॉमन करोगे तो यहाँ से x - 2 मिलेगा, यहाँ से x मिलेगा, और यहाँ से -2, और यहाँ से -3 कॉमन कर लो तो सेम ब्रैकेट यहाँ से x मिल जाएगा, और यहाँ से -2। दोनों में अगर आप x - 2 कॉमन कर लो तो यहाँ से x और यहाँ से -3, यहाँ पे दो आपके लीनियर फैक्टर्स मिल जाएंगे। जैसे ये फैक्टर मिले तो एक बार आप x - 2 को अगर आप 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे x - 3 को 0 के इक्वल रखोगे, x की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ लेट कर लो कि अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 3 है। दोनों को एक नाम दे दो, 2 को आप अल्फा बोल दिया आपने, 3 को बीटा बोल दिया। तो आपको वैल्यू निकालना है यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। वैल्यू पुट कर दो। अल्फा को आपने 2 लेके रखा, 2 का क्यूब, प्लस बीटा को 3 लेके रखा, 3 का क्यूब, -3 × 2 × 3।
देखो 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, 3 का क्यूब करोगे 27 आएगा, और ये 3 2 6 6 3 18, ये 18 हो जाएगा। 27 प्लस 8 करोगे 35, और 35 माइनस 18 करोगे ये आ जाएगा 17। क्या भैया मैथ्स पढ़ने नहीं आ रहा था? आयो वालो, अगर मैथ्स नहीं आ रही है तो परीक्षा का यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लो ना, आप तो सब्सक्राइब कर लो परीक्षा का यूट्यूब चैनल को, और यहाँ पे आके मैथ्स पढ़ो। मैथ्स यहाँ से पढ़ो, देखो आपको पता चल जाएगा किसका आंसर 17 आएगा ना कि 5। पता नहीं किस नशे में देखिए ऑप्शन नंबर ये आंसर कर दिया आप लोगों ने, आंसर नहीं में ऑप्शन नंबर ये दे रहे हो भाई, सीधे सीधे यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे 17 आंसर होगा। आओ मैथ्स पढ़ो, मैथ्स पढ़ना है तो परीक्षा का यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लो, आप सब्सक्राइब कर लो, और अगर जो आयोग में और भी लोगों हैं उनको भी शेयर कर देना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको अगर आप ऑब्जेक्शन करोगे तो ये आप सॉल्यूशन दे सकते हो उनको। जैसे ऑब्जेक्शन आप करते हो ना, कोई आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो क्वेश्चन पे, तो अगर आपको आंसर का सॉल्यूशन देना है तो आप इसको भी आप सॉल्यूशन के तौर पे यहाँ पे लगा सकते हो। आगे बढ़ा जाए, बताइए आगे बढ़े। देखिए ये क्वेश्चन है, a solid tube of size 7 cm is melted and recast into identical solid sphere each of radius 1 cm, determine the number of such sphere formed। देखिए यहाँ पे बोला गया कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले समान ठोस गोलों में बताया जाता है। ऐसे गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नंबर ऑफ क्वांटिटीज होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे गोले निकाले, नंबर ऑफ स्फीयर्स निकाले, तो नंबर ऑफ स्फीयर्स हो जाएगा, नंबर ऑफ स्फीयर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एक 7 सेंटीमीटर का बड़ा यहाँ पे क्यूब दे रखा है, क्यूब का आपको यहाँ पे वॉल्यूम पता होना चाहिए, ये होता है एच का क्यूब, साइड का एच का क्यूब होता है, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, फॉर्मूले वगैरह तो बस पहले यहाँ पे आंसर आएगा। देखो यहाँ पे दे रखा है, इसकी एच जो है इसकी आपकी ऊंचाई है 7 है, तो 7 का क्यूब कर दो तो हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू है 22/7, और आर की वैल्यू दे रखी है 1, यहाँ पे ये 1 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है कि स्फीयर जो है, स्फीयर की त्रिज्या दे रखी होगी, यहाँ पे देखिए स्फीयर की त्रिज्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर, इसको यहाँ पर रख दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो n की वैल्यू जो हो जाएगी, मान लो कि इसकी वैल्यू n है, वॉल्यूम ऑफ सॉरी नंबर ऑफ स्फीयर्स की, तो जो n का आंसर आएगा देखो क्या आएगा, तो ये सारी सारे नंबर्स अगर ऊपर चले जाए तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब करना है, तो 7 × 7 × 7। उसके बाद यहाँ पे आपका ये भी 7 ऊपर चला जाएगा, into 3/4 × 22। देखो अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे ना तो हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखो अगर 7 × 7 × 7 × 7 × 7 करना है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, ये 7 × 7 49, 49 × 49 करना है, 49 का आपको स्क्वायर करना है, 49 का आप स्क्वायर भी कर सकते हो, 49 का अगर स्क्वायर कर लोगे 2401 आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका 7203। इस ऊपर वाले का आपका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 7203 अपॉन नीचे हो जाएगा 88। देखो जैसे आप इसको यहाँ पे डिवाइड करोगे ना तो अप्रॉक्स जो आपका आंसर आएगा अप्रॉक्स लगभग 81.9 के आसपास, या फिर 81.9 के आसपास इसको राउंड अप करोगे तो 1 डिजिट 81.9 आएगा। तो यहाँ पे अगर 81.9 आ रहा है तो राउंड अप करके सबसे नियरेस्ट जो आंसर आएगा तो आपका आंसर 81 आना चाहिए। सबसे नियरेस्ट जो आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पे 81 आना चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ अप्रॉक्स स्क्वायर बोलना चाहिए, यहाँ पे अप्रॉक्स भी नहीं बोला है उन्होंने, बट अप्रॉक्स नहीं बोला है तो 96 कैसे बन जाएगा भैया? 96 कैसे होगा? 96 तो उत्तर बिल्कुल गलत है, सी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। अप्रॉक्स यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स का जो वैल्यू आएगी 81.9, तो या तो आप 81 को या तो आप 82 को, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इसको अगर हम अप्रॉक्सीमेट करें, इसको हम अप्रॉक्सीमेट करें, n की जो वैल्यू आएगी, n की जो वैल्यू आ जाएगी 81, n की वैल्यू 81 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसका भी आपको यहाँ पे नंबर मिलना चाहिए 81, यहाँ पे आंसर होना चाहिए 96, मतलब ये गलत है। ठीक है, इसका देखो बोला गया है कि यदि a + b का मान 5 है और a² + b² का मान 17 है तो aq + bq / ab का यहाँ पे मान ज्ञात करना है। तो सीधे से a + b की वैल्यू 4 दे रखा है, ये 17 दे रखा है, इसके स्क्वायर का सम, इसको 4 ले लो, देखो 16 × 17 होता है तो 4 × 5 हो जाएगा, और 4 के स्क्वायर 16, 16 × 17, तो आप सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हो। 4 × 64, 64 और 1 यहाँ 65, और 65/4 और 1 है तो 4/1, 65/4 इसका आंसर आना चाहिए, आ रहा है 60/4। देखते हैं कैसे ये गलत है, इसको यहाँ पे हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए अगर a + b की वैल्यू यहाँ 5 दे रखी है, a² + b² दे रखा है 17, तो aq + bq / ab हम निकालना है। पता है कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, a + b की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर, a² + b² की वैल्यू है 17 इक्वल्स प्लस 2ab। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इक्वल्स टू 17 + 2ab। ये 17 इधर आएगा तो 25 - 17 इक्वल्स टू 2ab, तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पे 2 से कट दिया 4 बार में, AB की जो वैल्यू हो जाएगी 8। सो AB की वैल्यू 8 बता रहा हूँ, AB की वैल्यू हो जाएगी 4, AB की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4 हो जाएगा। इस इक्वेशन को बंद करो। आपको AQ + BQ का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि AQ + BQ का फॉर्मूला क्या होता है, AQ + BQ / AB। तो AQ + BQ होता है A + B A² + B² - AB, वही अपॉन में हो जाएगा आपका AB। ठीक है, सीधे सीधे वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो a + b की वैल्यू क्या है, a + b की वैल्यू है 5, और यहाँ a² + b² की वैल्यू है 17, और यहाँ पे ab की वैल्यू क्या है 4 अपॉन यहाँ पे ab की वैल्यू 4।
देखो 17 माइनस 4 करोगे 13 हो जाएगा, तो 5 गुणे 13 बटा 4 दैट इज हो जाएगा 5 गुणे 13 बटा 65, हो जाएगा 65 बटा 4। तो यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए बी की जो वैल्यू हो जाएगी हो जाएगा 65 बटा 4। ये इसका जो हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा ये उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना ए बी प्लस बी क्यू अपॉन ए बी की जो उत्तर हो जाएगा 65 बटा 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे सही उत्तर दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। देखिए इसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन में लगा सकते हो। तो आप क्वेश्चन बचा, इसको फटाफट देखना हम लोग आगे बढ़ जाए। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पावर से क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए, सिंपलीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो आपको यहाँ पे एक चीज पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं आइडेंटिटीज लिख के बता दे रहा हूँ, क्या पता आयोग वालों को भी ना पता हो तो मैं बता दूं आपको, ठीक है। आयोग वालों को ये बताना जरूरी है कि अगर a की पावर m लिखा है और यहाँ पे a की पावर n लिखा है तो ये होता है आपका a की पावर m माइनस n, ठीक है। उसके बाद से एक और यहाँ पे आइडेंटिटीज है, सो इनको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पावर की प्रॉपर्टीज बतानी चाहिए। बेसिस सेम हो पावर अलग हो तो पावर यहाँ पे ऐड होता है। ये दोनों के दोनों आइडेंटिटीज इनको बताना चाहिए। इसी दो आइडेंटिटीज यहाँ पे कुछ पूछा गया है। देखिए यहाँ पे बोला गया x की पावर l अपॉन x की पावर m इक्वल पावर l प्लस m। देखो ये x की पावर l अपॉन x की पावर m इक्वल पावर आपको दे रखा है l प्लस m इनटू x की पावर m अपॉन x की पावर n इक्वल पावर आपको दे रखा है m प्लस m। ये x की पावर n अपॉन x की पावर l यहाँ दे रखा है आपको n प्लस m। देखो यहाँ पे इसको देखोगे ना, इसका जो आपका आंसर है यहाँ पे पावर यहाँ पे बेसिस सेम है, डिवाइड में है, पावर अलग अलग है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि x की पावर l माइनस m। और यहाँ पे एक और पावर दे रखी है, यहाँ पे एक और पावर दे रखा है आपका, ये रखा है l प्लस m। और इधर दे रखा है, इधर ध्यान दीजिएगा x की पावर दे रखा है यहाँ m माइनस m और यहाँ पावर है m प्लस m। वैसे यहाँ पे भी x की पावर दे रखा है यहाँ पे n माइनस l और बाहर एक और पावर है आपका m प्लस l, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे करोगे तो n माइनस l हो जाएगी, n माइनस l हो जाएगा, ये n प्लस l बाहर रखा है। देखो अगर यहाँ देखोगे तो a प्लस b और a माइनस b का यहाँ फॉर्मूला बनता है, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये हो जाएगा x की पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये हो जाएगा x की पावर n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। और यहाँ पे देखो जब बेसिस सेम है तो पावर आप ऐड कर सकते हो। पावर को अगर आप ऐड करोगे तो इधर क्या है l स्क्वायर, इधर माइनस का n स्क्वायर, इधर प्लस का n स्क्वायर, माइनस का n स्क्वायर, प्लस का n स्क्वायर और माइनस का n स्क्वायर। देखो प्लस का n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, या प्लस का n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, पावर में सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। ये x की पावर 0 और x की पावर 0 को बता दिया अपन। इसका जो उत्तर आएगा, उत्तर क्या आएगा, इसका आंसर होगा, आंसर आएगा 1। इसका आंसर 1 आएगा, ना कि 104। 104 तो भैया कभी नहीं आएगा, इसका उत्तर जो आएगा 1 आएगा, 1 आपका सही उत्तर होगा, 104 नहीं होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको आप ऑब्जेक्शन के लिए लगा सकते हो। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, एक लास्ट क्वेश्चन आपके पास बाकी है, बाकी आपने यहाँ पे खत्म। देखते हैं ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन है कि 2 की पावर x इक्वल्स टू 4 की पावर x प्लस x माइनस 1 फाइंड x। तो यदि आपको दे रखा है कि यहाँ पे 2 की पावर x इक्वल्स टू 4 की पावर x माइनस 1, ये रखा है। ये 2 की पावर x है, आप 4 को चाहो तो 2 की पावर 2 लिख सकते हो और बाहर पावर रखा है x माइनस 1। अभी मैंने बताया था कि अगर दो पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, ठीक है। पावर मल्टीप्लाई करोगे तो देगा 2x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो 2 into x 2x और 2 into माइनस 1 माइनस 2। देखो जब बेसिस सेम है तो कंपेयर कर सकते हो। जैसे आप कंपेयर करोगे ऑन कंपेयरिंग बी रेंज, तो हमें कंपेयर करने में क्या मिलेगा भैया, हमें यहाँ मिलेगा कि इसका जो पावर होगा पावर भी सेम होगा। पावर अगर सेम होगा तो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2x माइनस 2k। अब x को उधर लेगा माइनस 2 को उधर लेगा, माइनस 2 को इधर लेगा प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x, तो 2x माइनस x कितना हो जाएगा, 2x माइनस x हो जाएगा x। तो x की जो वैल्यू होगी ना 2 हो जाएगा, x की वैल्यू जो आंसर आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी। ऑप्शन बी दे रखा है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ना कि ए। एक दे रखा है, एक बिल्कुल आंसर गलत है। तो यहाँ x की वैल्यू जो होगी ना, x की वैल्यू 2 हो जाएगा, आपका आंसर आपका x की वैल्यू 2, ठीक है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये भी आप ऑब्जेक्शन के लिए लगा सकते हो। तो मैंने 8 के 8 क्वेश्चन आपको पहले आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का दे रखा था, आपको 2 जुलाई में जो आपका पेपर 2 दे रखा था। टोटल 9 क्वेश्चंस के मैंने सारे सॉल्यूशन बता दिए। आई होप मैंने मतलब प्रॉपर एक एक स्टेप लिखने की कोशिश की ताकि अगर आप इसको एज अ डॉक्यूमेंट एज अ एविडेंस लगाओ अगर आप ऑब्जेक्शन के लिए तो आपको प्रॉपर मार्क्स मिल जाए। कोई ऐसा तो है नहीं कि आप साइंस का क्वेश्चन है कि आप इसमें एनसीईआरटी में खोल जाओगे कि सब प्रॉपर एक ये सेम नंबर्स के साथ आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, या तो आप बैठ के सॉल्यूशन करोगे, अगर सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, आप वो कर सकते हो, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लगा सकते हो। साइंस तो है नहीं, पीडीएफ यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा के 9 क्वेश्चन है, आप यहाँ ऑब्जेक्शन कर लीजिएगा। ऑब्जेक्शन करने के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है, ऑब्जेक्शन कर लीजिए ताकि मार्क्स आपके यहाँ पे अच्छे आए। होप सो, उम्मीद करते हैं कि सबका यहाँ पे रिपीटेड निकल रहा होगा। किसके कितने नंबर बनते हैं आंसर की चेक करने के बाद जरूर बताइएगा, किसके कितने नंबर रिपीटेड बन रहे हैं यहाँ पे, एक बार इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। देखिए लास्ट का डेट आपका 8 से 14 जुलाई का, तो आपका यहाँ पे 10 जुलाई हो गया, खुद ऑलरेडी मैं 2 दिन लेट ही बनाया हमने, तो 14 जुलाई की लास्ट डेट है। तो आप भूलिएगा नहीं, फटाफट ऑब्जेक्शन कर दीजिए। 14 जुलाई की लास्ट डेट दे रखा है, ठीक है। तो 14 जुलाई लास्ट डेट है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग यहाँ पे इसको ऑब्जेक्शन कर पाए, ठीक है। सब लोग शेयर कर दीजिए। अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे जो आगे आपके यहाँ पे सुपर डेट है, आगे जितने भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन होगी आप इसी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। अगर कोई भी सजेशन हो तो आप यहाँ बताइएगा और कितने नंबर आपके बनने जरूर बताइएगा। मैं यहाँ पे अभी कमेंट्स का इंतजार करूँगा, कितने नंबर बनने हैं फटाफट यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।